गर्मी का दिन था और मई का महीना। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बसंतपुर में जैसे लोग गर्मी से बेहाल हो चुके थे। रामदीन काका गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार इंसान माने जाते थे। गांव के चौपाल पर बैठे बैठे उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, अरे भाई, ऐसी गर्मी तो हमने 1957 में भी नहीं देखी थी। बगल में बैठे गंगाराम बोले, काका, आप हर साल यही कहते हैं, पर सच में इस साल तो गर्मी जैसे दिमाग में चढ़ गई है। गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था। पंखे के बदले लोग हाथ वाले पंखों से ही काम चला रहे थे। नदी भी सूख चुकी थी और हैंड पंप से पानी निकालने में जैसे पसीना आ जाए। गांव में एक लड़की थी, माया, 20 साल की, चुलबुली और तेज तर्रार, सबकी मदद करने को तैयार। उसका सपना था कि वो शहर जाकर पढ़े और कुछ बने, लेकिन घर की हालात ऐसी नहीं थी। माँ बाप बूढ़े थे और छोटे भाई बहन स्कूल जा रहे थे। माया रोज सुबह 5 बजे उठकर हैंडपंप से पानी भरती, फिर सबके लिए खाना बनाती और फिर खेतों में काम करती। इतनी गर्मी में भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती, पर इस बार तो वो भी परेशान हो गई थी। हे भगवान, ये सूरज जी क्यों नाराज है हमसे? माया छत की ओर देखती और बड़बड़ाती। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। नाम था श्यामलाल चमत्कारी। बैगनी रंग का कपड़े, मूछे और हाथ में काला रंग का झोला। चौपाल पर आकर बोला, गांव वालों, मैं लाया हूँ एक चमत्कारी चीज, गर्मी भगाओ पाउडर। गांव वाले चौंके, पाउडर से गर्मी भागेगी? श्यामलाल बोला, हाँ, इसे पानी में घोलो, छत पर छिड़को और बस 24 घंटे में बादल बरसेंगे। गांव वाले पहले तो हंसे, लेकिन श्यामलाल ने दिखावे के लिए गांव के बाहर एक खाली मैदान में पाउडर छिड़का। अगली सुबह संयोग से थोड़ी बूंदा बूंदी हो गई। बस फिर क्या था, गांव वाले ने उसे चमत्कारी मान लिया। हर घर से 50 रुपए वसूल किया गया। पाउडर के बदले बारिश की गारंटी। माया को शक हुआ। माया को बात कुछ जमी नहीं। उसने श्यामलाल का पीछा किया और देखा कि वह रात को गांव के बाहर किसी से फोन पर बात कर रहा था। अरे भाई, बारिश की संभावना मौसम विभाग ने पहले ही बता दी थी, मैंने तो बस टाइमिंग सही पकड़ी। माया समझ गई कि यह आदमी गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। माया चुपचाप श्यामलाल के झोले से पाउडर चुराकर ले आई और उसकी जांच करने गांव के मास्टर जी के पास पहुंची। मास्टर जी ने बताया, ये तो साधारण फिटकरी और महक वाला टिल्क पाउडर है, इससे कोई बादल नहीं आता। माया ने तुरंत गांव के प्रधान जी से बात की, पर श्यामलाल ने प्रधान को पहले ही पटाया हुआ था। अब माया को कुछ अलग करना था। अगले दिन गांव में माया ने घोषणा कर दी, मैं भी एक जड़ी बूटी जानती हूँ, गर्मी खींचने वाली बूटी, जिसे जिस पेड़ पर टांगा जाए वहाँ ठंडक आ जाती है। गांव वाले चौंके, अच्छा? माया ने एक पुराना पेड़ चुना और उस पर खुद की बनाई गई छोटी थैली टांग दी, जिसमें
कपूर, पुदीना और नींबू थे। अगले दिन उस पेड़ के नीचे बैठने वालों को सच में ठंडक महसूस हुई। लोग दौड़े दौड़े माया के पास पहुँचे। हमें भी वो बूटी दो। माया ने मुस्कुराकर कहा, मुफ्त में नहीं मिलेगी, बस 10 रुपए दो। गांव में अब 2 पाखंडी थे, एक श्यामलाल और दूसरी माया। फर्क बस इतना था कि माया का इरादा नेक था। वो लोगों को असली राहत देना चाहती थी। धीरे धीरे लोगों ने श्यामलाल की बातों में आना बंद कर दिया। एक दिन उसने माया से कहा, अरे लड़की, तू मेरी धंधेबाजी बिगाड़ रही है। माया बोली, धंधा करोगे तो ईमानदारी से करो। झूठ और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। श्यामलाल गांव छोड़कर भाग गया। जून का महीना आया, बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। एक दिन माया की बूटी लेकर एक बच्चा मंदिर के पास पेड़ पर टांग गया और जैसे ही शाम हुई, अचानक बादल घिरे, तेज हवाएं चली और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव में हर कोई चौंक गया। अरे, माया की बूटी ने चमत्कार कर दिया। पर असल बात ये थी, मौसम विभाग ने उस दिन बारिश की भविष्यवाणी की थी। माया मुस्कुराई और बोली, ये तो भगवान की मेहरबानी है, मेरी बूटी की नहीं। गांव वालों ने माया की ईमानदारी देख उसकी बहुत तारीफ की। प्रधान जी ने उसका नाम शहर की छात्रवृत्ति योजना में भेजा। माया अब शहर में पढ़ रही थी। गांव के लोग अब भी गर्मी में पेड़ों पर उसकी बूटी टांगते हैं। शायद विज्ञान से नहीं, पर विश्वास से राहत मिलती है। और हाँ, अगली गर्मी आएगी तो चौपाल पर फिर कोई कहेगा, हाय गर्मी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।